जय श्री कृष्णा। आपका 3 सवाल आपने पूछा है। पहला है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ बट कुछ बात बन नहीं रहा है। करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा जो आपका सवाल है वो है कि आप ये पूछ रहे हो कि आपका इष्ट देवता कौन है, कौन से देवता को पूजा करूँ ताकि मेरे लाइफ में जो चीज़ें हैं वो स्मूथली काम बनते रहे। दूसरा जो सवाल है वो है 2.5 साल हो गया ऑफ मैरिज, सो नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो इसके ऊपर भी थोड़ा दृष्टि डालिए। चलिए बात करते हैं इन सारे चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले आपके इष्ट देवता के ऊपर हम लोग क्लियरिफिकेशन दे देते हैं। देखिए, आपके कुंडली के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके लिए जो सबसे अच्छा देवता होगा जो आपके कुंडली में दिखाई दे रहा है वो है आपके रुद्रकाली। सबसे बढ़िया होगा रुद्रकाली, ठीक है, जो उग्र देवी है। आपको उग्र देवी का पूजा करना है। रुद्रकाली या तो काल भैरव या तो शिव जी का कोई भी आप रुद्र रूप को पूजा कर सकते हो, बट सबसे अच्छा होगा कि अगर आप रुद्रकाली को पूजा करें, ठीक है, रुद्रकाली को पूजा करें और उनको अपने जो भी इच्छा है, डिज़ायर है, उनको समर्पित कीजिए। वो आपको लाके देगा जो आपको लाके देना है। आपके संतान प्राप्ति, आपके लाइफ में बिजनेस का ग्रोथ, आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ, जो भी कहना है आप रुद्रकाली को कहिए, वो आपको लाके देगा। बट पूरे सम्मान के साथ उनका पूजा पाठ आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़, बिना मांगे किसी को आप एडवाइस या गाइडेंस मत देना। बिना मांगे कोई भी अगर आपको नहीं पूछा है, आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति ये चीज़ गलत कर रहा है, इसको ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, आप देख रहे हो, फिर भी एडवाइस मत दो जब तक वो ना मांगे। नहीं तो आपके बृहस्पति खराब हो जाएंगे। आपके बृहस्पति जिस कंडीशन में है, जिस जगह पे है, उच्च होके बैठा है, वो केंद्र अधिपति दोष तो लेके बैठा बट उच्च भी है और शनि केतु के साथ है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशंस भी है, बट केंद्र अधिपति दोष होने के कारण आपको थोड़ा रगड़ भी देगा। सो जब तक कोई ना मांगे तब तक किसी को गाइडेंस या एडवाइस मत देना। दूसरा चीज़, अगर आपके फादर का कोई गोल्ड चेन या गोल्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, आपके फादर का होना चाहिए, उसको धारण कर लीजिए और उसको हमेशा धारण करके रखिएगा। आपके फादर अगर नहीं है तो बनाइए और फादर को कहिए उसको पहने मिनिमम 6 मंथ, उसके बाद उसको पहनिए, ठीक है। अगर आपके फादर अभी है प्रेजेंट कि नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर फादर का कोई गोल्ड है तो उसको आप धारण कर लीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा, बहुत चीज़ें आसान कर देगा। दूसरा चीज़, आपके लिए लक फैक्टर के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लक फैक्टर के लिए आपको 2 चीज़ को ध्यान रखना है। एक तो आपके इष्ट देवता जो मैंने बोला है भद्रकाली या तो कोई काली का उग्र रूप, काली माता को ही पूजा करिए, ठीक है, वो अच्छा ज़्यादा होगा क्योंकि नवमशा में भी यहाँ पे शनि दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, और यहाँ पे राहु है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रुद्रकाली को पूजा करना है। रोज़ रुद्रकाली को पूजा करके सुबह एक फूल चढ़ा के निकलिएगा, आपके लक को फायदा होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चंद्रमा का दृष्टि है आपके 9th हाउस पे। याद रखिएगा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको रोज़ सुबह जल पीकर ही दिन की शुरुआत करना है। कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, थोड़ा एक घूंट ही सही जल पी लो आप। चाहे आप घर से बाहर जा रहे हो, एक घूंट पानी पी लो, पानी पीकर ही आप घर से बाहर निकलो, ठीक है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके लक को बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा चीज़ आप देखिए, आपके कुंडली में शनि वक्री है। शनि वक्री है तो शनि वक्री होने से क्या होगा, आप लाइफ में जो भी काम करेंगे वो बार बार पीछे खींच ले आएगा। मतलब जो भी प्लेनेट वक्री होता है वो अपने कारक तत्वों को बार बार पीछे खींच लाएगा।
आप जो भी काम करोगे, काम करेंगे कुछ दिन करेंगे, फिर काम स्लो हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हो नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है, फिर आप छोड़ोगे, पीछे आ जाओगे, कुछ नया ट्राई करोगे। इसी चक्कर में आपके ज़िंदगी में कोई काम सेटल ही नहीं हो पाएगा। सो आपको पहले तो एक काम करना है, सब कुछ बंद करके थोड़ा देर बैठकर आप अच्छी तरह से ये चेक करिए कि क्या क्या कर सकता हूँ, कौन सा कर सकता हूँ, कौन से काम में बेहतर हूँ। ऐसे एनालाइज करने के बाद उसके पीछे लग जाना। लेकिन हाँ, डेट फॉर श्योर, शनि वक्री है तो टेस्ट करेगा फिर से, वो काम को कुछ दिन लेकर फिर स्लो करवाएंगे। आपको लगेगा कि पीछे आ जाए, लेकिन आपको आना नहीं है, आपको चले जाना है, फिर मेहनत करते आगे चले जाना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके लगन का लॉर्ड जो है, लगन चार्ट में देखिए वो 12th हाउस में बैठा है, तो आपको बाहर से जोड़ दिया। बट इन सारी चीज़ों को, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट को हम लोग चेक करेंगे केपी से, ठीक है, केपी से चेक करेंगे। सो केपी में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी बात आता है वक्री ग्रह का, उस ग्रह का जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं बाहर स्थान से मिलेगा। सो अपने प्रोफेशन, अपने कर्म को अगर अच्छा करना है, क्योंकि कर्म कारक है शनि, तो आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के बाहर चला जाइए, अपने जन्म स्थान को छोड़ के कहीं दूसरे स्थान पर चले जाइए, बहुत अच्छा ये आपको रिजल्ट देगा। या बाहर से जुड़ जाइए, इसीलिए आप कह रहे हो कि मैं कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करना चाहता हूँ, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, अगर मैं अब केपी में आऊँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके प्रोफेशन, कर्म, आपके 10th हाउस का जो सबलॉट है वो है शनि, ठीक है। और शनि, और हमें पता है हर प्लैनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉट देता है। जैसे कि शनि वक्री है, तो किसी भी घर का सबलॉट अगर वक्री हो, उसका रिजल्ट प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है, बहुत डिले हो जाता है लाइफ में। और वक्री ग्रह का रिजल्ट पाने के लिए अपने होम टाउन से बाहर जाना पड़ता है, तभी जाके उसका सक्सेस मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे शनि का जो नक्षत्र स्वामी है वो है सूर्य, और शनि यहाँ पर टेनेंटेड है, तो सूर्य ही इसका रिजल्ट देगा। तो सूर्य जो है वो 12वें घर का मालिक है और बैठा 11th हाउस में है। इसका मतलब योर 10th हाउस इज कनेक्टेड विथ व्हाट, 11 एंड 12। इसका मतलब 11th हाउस है तो आपको डिज़ायर फुलफिल ये तो हो जाएगा, आपके प्रॉफिट्स एंड गेन्स तो हो जाएगा, अच्छी बात है। बट 12th हाउस होने के कारण चीज़ें खराब हो गया। केपी एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस एंड 12th हाउस को हम लोग खराब मानते हैं। सो 12th हाउस क्या करते हैं, चीज़ों को वीक कर देते हैं। 12th हाउस किसी चीज़ को स्लो डाउन कर देते हैं। तो जब भी बात आता है प्रोफेशन में, कर्म में, वहाँ पर जो भी आप डिज़ायर करते हो, 11th हाउस डिज़ायर, वो डिज़ायर 12th हाउस क्या करता है, उसको वीक कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो है, 12th हाउस का 12वां घर एक्टिव है, 11th हाउस, तो 12th हाउस नेगेट होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि वो हाउस इंडिपेंडेंट है, सो विल प्रोवाइड रिजल्ट स्ट्रांगली। सो आपके प्रोफेशनल फील्ड में 12th हाउस बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको और आगे जाके देखना चाहोगे तो आप देखो यहाँ पर कि आपके जो 7th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर इज सेटिंग विथ 12th हाउस लॉर्ड, साथ में कौन है, केतु, तो कर दिया ना रुकावटें। और 11th हाउस में केतु है, तो केतु 11th हाउस में होने के कारण कर दिया ना रुकावटें, जो भी चीज डिजायर चाह रहे हो उसको रोक दिया ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 11th हाउस क्या है, प्रॉफिट। 12th हाउस क्या है, 12th हाउस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड योर सबकॉन्शियस माइंड एंड फॉरेन लैंड। तो यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रांगली ट्रेन करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रांगली ट्रेन करना पड़ेगा आपको। सो आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप कभी कहीं से भी केतु से रिलेटेड चीज़ों से आप जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। दूसरा चीज़ मैंने बार बार कह रहा था कि आपको बर्थ प्लेस को चेंज करना चाहिए, तो यहाँ पे 10th हाउस का रिलेशन देखिए 12th हाउस के साथ कितना स्ट्रांगली बना है। सो आपको बर्थ प्लेस से चेंज होना ही चाहिए, फॉरेन से जुड़ना चाहिए। और आप जुड़ना भी चाहते हो, आप जुड़ना चाहते हो, आप कह रहे हो कि आप बिजनेस करना चाहते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आप करना चाहते हो यू कैन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के साथ इंक्लूडेड है, तो आराम से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो, नो डाउट। बट जब मेनली बिजनेस का बात आता है तो हम लोग 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस का सबलॉट कौन है, 7th हाउस का सबलॉट जो है वो है सूर्य। सूर्य जो है उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, वो शनि है, और सूर्य यहाँ पर टेनेंटेड है तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो शनि, जो सूर्य 7th हाउस का सबलॉर्ड है,
वो 12th हाउस एंड 11th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, और शनि आपका जो रिजल्ट दे रहा है वो दे रहा है 5th हाउस, 6th हाउस, एंड शनि जो बैठा है वो बैठा है आपके 4th हाउस में। ठीक है, तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो, सो आई विल सजेस्ट यू, क्योंकि देखिए 6th हाउस एक्टिव है तो 7th हाउस को नेगेट करेगा, बट चीज़ें क्या है, 5th हाउस एक्टिव है जो 6th हाउस को नेगेट कर रहा है, अब यहाँ पे 4th हाउस एक्टिव है तो जो 5th हाउस को नेगेट कर रहा है। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो आपको 4th हाउस प्लस केतु रिलेटेड प्रोडक्ट में डील करना पड़ेगा, तब जाके काम में आगे बढ़ पाएंगे। 4th हाउस प्लस केतु। 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस होता है कोई भी लैंड, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, व्हीकल, उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी डेवलपर रिलेटेड वर्क, होम डेकोर आइटम, आर्किटेक्चरल रिलेटेड आइटम्स, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी 8th हाउस से भी जुड़ता है, बट यहाँ पर भी आप कर सकते हो 4th हाउस रिलेटेड ऐसे प्लांट एंड मशीनरी जो वाटर डेवलपमेंट या तो वाटर से रिलेटेड कोई प्लांट एंड मशीनरी हो, ठीक है। शिपिंग एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप कर सकते हो, यहाँ पे है शिपिंग आइटम, ठीक है, पर्ल, मोती, इन चीज़ों का, मेडिसिन, फार्मेसी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होटल एंड रेस्टोरेंट रिलेटेड वर्क या उनसे जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट, ट्रैवल, टूर, ट्रैवलर, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट, ठीक है। इन सारे प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हो। प्लस यहाँ पे केतु को आपको शामिल करना पड़ेगा, विदाउट केतु नहीं तो ब्लॉकेजेस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंट क्या होता है, अलाइनमेंट। जो प्लेनेट आपको तकलीफें देता है उसको अगर यूज कर लेंगे वो तकलीफें देना बंद कर देगा, तो यहाँ पे यूज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन गोइंग एंड डूइंग रेमेडी एंड डोनेटिंग ऑल दिस थिंग्स। डोनेशन करना अच्छी बात है, बट डोनेशन आप करो, लेकिन उस डोनेशन से ऐसा मत सोचो कि मैं डोनेशन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ये काम बन जाए, नहीं। ये प्लेनेट भी बहुत चालू है, उनको पता है कि अपने स्वार्थ के कारण ये व्यक्ति कर रहा है, जब जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा वो नहीं करेगा, इसलिए लोग डोनेशन करने के बाद भी चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाता है। नाउ यहाँ पे अगर केतु के आइटम को मैं इंक्लूड करूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हैंडलूम एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, वायर मैन्युफैक्चरिंग, थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, स्कल्पचर, फर्नीचर डिजाइनर। तो 4th हाउस इज होम डेकोर एंड फर्नीचर, तो फर्नीचर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। डाटा एनालिस्ट, AI, हैकर्स, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डॉक्टर, तो डॉक्टर रिलेटेड कोई इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल रिलेटेड कोई इक्विपमेंट्स, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर भी होता है, हीलर भी होता है, काउंसलर भी होता है, योगा भी होता है। इनसे जुड़ा हुआ भी अगर कोई प्रोडक्ट है तो उनका भी कर सकते हो। तो आप देख लीजिए इन सारी चीज़ों को, ठीक है। मैं रेमेडी दूंगा, आखिरी में 2-3 रेमेडी मैं दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट पहले तो ये समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेनेट के साथ चलना। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडी इज व्हाट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेमेडी इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लेनेट, करेक्ट। अब आता है आपके नेक्स्ट सवाल पर, संतान के ऊपर। देखिए संतान के लिए आपके वाइफ का भी चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे का बात आता है तो वहाँ पर आपके इसको क्या कहते हैं, वाइफ का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ संतान के लिए अगर मैं देखूँ 5th हाउस में आप देखो राहु बैठा हुआ है, तो कर दिया गुरगवर। तो यहाँ पे आपका ना पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, आपको गैस हो जाना, ब्लोटिंग हो जाना, स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु बैठ गया, गुरगवर कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे राहु जो 5th हाउस है, 5th हाउस से हम लोग इष्ट देवता को देखते हैं। सो 9th यहाँ पे राशि जो है 10th राशि है, तो 10th राशि शनि का होता है, और राहु उग्र हो गया तो शनि काली माता को दिखाता है, काली माता को दिखाता है, और राहु हो गया उग्र, इसलिए आप कोई रुद्र काली, मतलब जो उग्र काली हो उसको पूजा करें, और नवम से चार्ट भी वो वेरीफाई कर रहा है।
तो यहाँ पर 5th हाउस का रिजल्ट पाने के लिए आपको काली माता को भरपूर पूजा करना है, भरपूर। और देखिए, जब भी 5th हाउस में राहु आता है तो 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा, वो आपको संतान आसानी से देगा नहीं, बहुत सारा यज्ञ हवन करने के बाद। तो रुद्रकाली का पूजा करिए और उनका हवन करवाइए और उनसे वर मांगिए बच्चे के लिए। अब दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ यहाँ पे पूजा पाठ करने से भी नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आपके 5th हाउस का रिलेशन 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस के साथ हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बच्चे जो होते हैं वो मेडिकल इंटरवेंशन से ही होंगे, नेचुरली नहीं होंगे। तो आप देखो, आपके 4th हाउस का लॉर्ड जो है बृहस्पति और सॉरी शनि, वो अपने से 12वें में जाके बैठ गया, जो 5th हाउस को खराब कर दिया, तो संतान प्राप्ति में यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया। इसीलिए यहाँ पे चीज़ें मुझे देखना पड़ेगा, आपके इसका भी आपका क्या कहते हैं, आपके वाइफ का चार्ट भी मुझे देखना पड़ेगा, तो ही मैं आपको गाइडेंस दे सकूंगा। ठीक है, और ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि मेडिकल के द्वारा ही आपको संतान की प्राप्ति होंगे। अब यही चीज़ को मैं अब केपी से वेरीफाई करूं। देखिए, केपी में 5th हाउस होता है संतान का, 5th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, राहु। 5th हाउस का सब लॉर्ड है राहु, तो हो गया ना काम खत्म। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा राहु का डोनेशन करें दुर्गा माता के मंदिर में जाकर। ठीक है, दुर्गा माता के मंदिर में जाकर आप जाइए, वहाँ पर 2 नारियल, जो जल से भरा हो नारियल, जो चारों तरफ से छिला होता है पर ऊपर ऐसे जटा होता है ऐसे जटा होता है, ऐसे 2 नारियल ले जाइए और वहाँ पे दिया जलाइए, घी का धूप जलाइए, अगरबत्ती नहीं धूप जलाना है, वहाँ पे ये नारियल चढ़ाइए और प्रे करिए फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, जब भी राहु 5th हाउस में आएंगे आसानी से नहीं देंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे यज्ञ हवन करने के बाद ही। दूसरा चीज, क्योंकि राहु है तो कुछ ना कुछ अनोखा, वेयर देयर इज ए राहु एंड केतु, हमेशा याद रखिएगा, डू ए कॉमन थिंग इन ए अनकॉमन वे। सो यहाँ पे आपको नेचुरली कॉन्सेप्ट करने नहीं देगा, बट यहाँ पे आपके वाइफ का चार्ट भी देखना पड़ेगा, उसके कंडीशन क्या है 5th हाउस का, तो ही बता पाएंगे कि इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ वाइफ का चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयरिंग टू मेल चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन आपको तो ये करना पड़ेगा जो आपको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और आपके वाइफ का चार्ट भी देखना पड़ेगा। तो आपको दुर्गा मंदिर में जाइए, वहाँ पे नारियल चढ़ाइए और प्रे करिए। ये आप कंटिन्यू करिए, कम से कम आप 4 शुक्रवार कीजिए। ठीक है, 4 शुक्रवार कीजिए आप, ये 4 फ्राइडे आप ये करिए और डिजायर प्राप्ति क्या करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यही। और क्योंकि आपके केतु बैठा है 11th हाउस में, तो आपके डिजायर में भी वो रुकावटें लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। तो यहाँ पे केतु का यूटिलाइजेशन होना पड़ेगा, तो कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ से जुड़ोगे तो केतु यहाँ पे सेटिस्फाई होंगे। और राहु क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी चीज़ करना है अनोखा, तो यहाँ पर आपको अपने को ही कोशिश करें कि कहीं बाहर जाके कहीं दूसरे जगह के डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके करिए, क्योंकि राहु इज आउटकास्ट। तो यहाँ पर अपने ही स्टेट में अपने ही जगह पे करेंगे, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे तो काम नहीं बनेंगे। अब अगर मैं राहु का स्क्रिप्ट देखो, आप देखो राहु क्या दे रहा है, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, और उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो कौन है, चंद्रमा, जो 3 और 11 को दे रहा है। अब चंद्रमा ठीक है दे रहा है, बट जिस घर का सब लॉर्ड राहु केतु बनता है वो खुद अकेला रिजल्ट देने के लिए बहुत पावरफुल होता है। सो यहाँ पर राहु देखिए, जो मैंने कहा 4th हाउस को एक्टिव करा, जो 5th हाउस को नेगेट कर दिया, उसके साथ साथ यहाँ पे 12th हाउस भी कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 8th हाउस कनेक्टेड नहीं है, लेकिन 12th हाउस है। तो 12th हाउस क्या है, फॉरेन। तो आप अपने वाइफ को लेकर कहीं बाहर स्टेट जाइए, अपने होम टाउन को छोड़िए और बाहर किसी डॉक्टर से, आउट कल्चर के डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन काम नहीं बनेंगे। करेक्ट, और ये सारा करिए। और जो मैंने बोला दुर्गा मंदिर में जाके करने के लिए करिए, और काली माता मतलब रुद्र काली का पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, घर में स्थान दीजिए, प्रे करिए और उनसे ही अपना जो भी फल मांगना है, जो भी मांगना है उनसे मांगिए, वो आपको भरपूर रिजल्ट देगा। ठीक है, और आपको जेमस्टोन अगर पूछेंगे, फिलहाल मैं आपको जेमस्टोन रिकमेंड देखते हैं, एक सेकंड। जेमस्टोन ठीक है, शुक्र का देख लेते हैं, आपके 10th हाउस में है शुक्र, जो है वो 2, 4, 10, 9 दे रहा है नहीं, तो आपको कोई भी जेमस्टोन यहाँ पे उतना सूटेबल
चांसेस कम लग रहा है सूटेबल होना, नहीं चाहिए। जेमस्टोन से ज़्यादा अच्छा होगा आप रोज़ सुबह पानी पीकर अपने दिन की शुरुआत करें। कोई भी काम करने जा रहे हो जल पीकर अपना दिन की शुरुआत करें। और देखिए, जब भी बात आता है मेहनत का, मेहनत के घर में चंद्रमा है, मेहनत से ही किस्मत खोलेंगे। चंद्रमा जो है गौरी माता है, तो गौरी माता का स्वरूप ही होता है काली, भद्रकाली या चंडी, कोई भी रुद्र काली होता है। तो उनका पूजा करना स्टार्ट करिए और जल पी के दिन का शुरुआत करिए, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा चीज़, यहाँ पर राहु के लिए मैंने क्या बोला, राहु के लिए मैंने बोला है आप जाके दुर्गा माता के मंदिर में जाके 4 सोमवार नारियल चढ़ाइए। और एक चीज़ मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ, ये आपको कॉन्टिन्यूअस करना है। क्या करना है आपको, जो करना है आपको शिव मंदिर में जाना है, ठीक है। ये आपको सोमवार से स्टार्ट करना है। अगर हो सकता है तो रोज करिए, अगर रोज ना हो सके तो एवरी मंडे जरूर करिए। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति। देखिए, पुत्र प्राप्ति का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई मेरे वीडियो को सुनकर कह देगा कि आप पुत्र क्यों बोला, पुत्री क्यों नहीं बोला, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। मैं इसमें जो शब्द है वो शब्द पे मत जाइए, जो मैं यहाँ पे काउंसलिंग कर रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे बहुत गुणी व्यक्ति है जो अपना ज्ञान दिखाने के लिए आ जाता है। तो संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाइए, वहाँ पर शिव जी को अपना जो डिज़ायर है उनको बोलिए। और वहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं लेना है, बस धूप लेना है, अगरबत्ती नहीं, सिर्फ धूप लेना है। धूप से उनका आरती करना है और वही धूप जलाकर ही आना है। और आपको वहाँ पे आपको जो चाहिए, जो प्राप्ति करना है, जो चीज़ आपको डिज़ायर है, वो डिज़ायर को कहकर आना है, ठीक है। और दूसरा चीज़, आप और आपके वाइफ अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों को स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी मतलब पेंसिल, रबर, किताब, बुक, पुस्तकें, स्टेशनरी आइटम प्लस चॉकलेट्स लगातार देते रहिए। डोनेट करें आप और आपके वाइफ दोनों मिलकर। अब यहाँ पे आपका चार्ट, आपके वाइफ का चार्ट अगर पॉसिबल है तो भेज दीजिएगा, उनका भी मैं चेक कर लूँगा। 5th हाउस से रिलेटेड उसका अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, तो उनका चार्ट देखने के बाद ही फाइनल डिसीजन दे सकते हैं कि कंडीशन क्या बना हुआ है।